हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सत्य स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 विलयन। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। मिश्रण के प्रकार देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगिक मिश्रण और दूसरा का विषमांगिक मिश्रण। ये दोनों में अंतर क्या है ये मैं बताने जा रहा हूँ। समांगिक मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा जा सके। एग्जाम्पल में जल में चीनी। विषमांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सके, जैसे में जल में मिट्टी। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक से बनता है विलयन। विलयन की प्रावस्था का मान सदैव एक होता है। विलयन के भाग, ये फर्स्ट, विलेय क्या होता है? वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है, या जिसे घोला जाता है विलेय कहलाता है। किसी भी विलयन में एक से अधिक विलेय हो सकते हैं। विलायक, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं या कहलाता है। पहला देखिए, किसी भी विलयन में विलायक सदैव एक होता है। विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। विलयनों के प्रकार अवयवों की मात्रा के आधार पर होता है। पहला देखिए, तनु और सांद्र विलयन, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं या कहलाता है। तथा वह विलायक जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। देखिए दूसरा, संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है? स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरा असंतृप्त विलयन, तथा वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा असंतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम है असंतृप्त विलयन कहलाता है। तीसरा, अति संतृप्त विलयन, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अवयवों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर रखा गया है। देखिए, पहला विलेय, दूसरा विलायक, तीसरा विलयन और इनके उदाहरण। देखिए, विलेय में गैस, द्रव, ठोस होते हैं। पहला विलायक में गैस 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 तीनों गैसें होते हैं। और विलयन में गैसी और विलयन भी होते हैं। इनका उदाहरण O2 प्लस N2, N2 में क्लोरोफॉर्म, N2 में अकस्य होते हैं, कपूर होते हैं। अब देखिए दूसरा, विलेय में गैस, द्रव, ठोस ये तीनों होते हैं। विलायक में बस द्रव होते हैं तीनों। और विलयन में द्रव विलयन होता है। उदाहरण में पानी में O2 एल्कोहल प्लस जल, चीनी प्लस पानी होता है। और विलय में देखिए गैस, द्रव, ठोस तीनों होता है। विलायक में ठोस 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 होता है और विलयन में ठोस विलयन होता है। उदाहरण में Pt प्लेटिनियम की सतह पर H2 आगमन, NaHg सोना प्लस कॉपर होता है। विलयन की सांद्रता, किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटा में विलायक की मात्रा। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियाँ। पहला विधि, द्रव्यमान प्रतिशतता। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 होगा। प्रतिशत बराबर देखिए 40 ग्राम केल्विन को 400 ग्राम जल में घोला जाता है तो केल्विन की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न है हाल में। देखिए स्मॉल W बराबर विलेय का भार होता है और कैपिटल W बराबर विलयन का भार होता है। देखिए ये हो गया, विलयन का भार 440 हो गया और विलेय का भार 40 ग्राम क्या। और देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बोला है निकालने के लिए। विलेय का द्रव्यमान
बटा में बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100, ये सूत्र फार्मूला है। तो देखिए रख देते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 40 बटा में 440 गुणे 100। तो इसको करेंगे तो 1/11 गुणे 100 होगा, बराबर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 9.09 आंसर आएगा। आयतन प्रतिशत बराबर किसी विलयन के 100 ग्राम मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर देखिए इसको भी इसी पता से कहते हैं, विलय का आयतन बटा में विलयन का आयतन गुणे 100, ये देखिए सूत्र है। प्रश्न देखिए कर रहे हैं इसी पर। 15 मिली एथेनॉल को 30 मिली जल में घोला जाता है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए विलय बराबर रख देंगे 15 मिली, विलायक रख देंगे 300 मिली और विलयन का आयतन निकालना है। देखिए विलयन का आयतन बराबर विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। देखिए विलय 15 है प्लस 300 विलायक बराबर 315 हो गया, और आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100, ये सूत्र है। इस पर रख देंगे 15 बटा में 300 गुणे 100 से अत्तु कर दे 1/21 हो जाएगा, गुणे 100 से अत्तु कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 400.76% आ जाएगा। तीसरा द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशत कहलाती है। देखिए सूत्र द्रव्यमान प्रति आयतन बराबर विलय का भार विलयन का आयतन गुणे 100। देखिए प्रश्न करते हैं, पहला क्वेश्चन 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ग्राम मिली विलयन बनाया गया तो द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए हल करते हैं, विलय का भार हो गया 20 ग्राम, विलयन का आयतन 250 ग्राम मिली, द्रव्यमान बराबर देखिए सूत्र विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का आयतन गुणे 100 से कर देंगे। देखिए रख देंगे 20 विलय का भार हो गया और विलयन का आयतन 250 गुणे 100 से कर देंगे, तो इस 0 से 0 काट देंगे। देखिए 0 से 0 कटिया बटा में बराबर अब 2 बटा में 25 गुणे 100। तो देखिए 2500 का 100, 25 चौका 100 बच गया 4, 2 गुणे 4 बराबर 8%। चौथा पार्टस पर मिलियन पार्टस पर मिलियन किसी विलयन के 10 की घात पर 6 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के भागों की संख्या पार्टस पर मिलियन कहलाती है। देखिए ppm बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 घाते पर 6। प्रश्न करते हैं, देखिए 9.6 गुणे 10 घात पर -3 ग्राम O2 समुद्री जल के प्रति kg में घोली है, O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। हल करते हैं, विलय का द्रव्यमान देखिए इतना हो गया है और विलयन का द्रव्यमान इतना है 1 kg, 1 kg का 1000 ग्राम होता है। देखिए ppm का सूत्र रख देंगे विलयन का द्रव्यमान बटा में विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 घात पर 6 हो जाएंगे। देखिए रख देंगे इतना इतना इतना, देखिए इसे रख देंगे और बराबर इतना आ जाएगा 10 घात पर 3 इसका हो गया। देखिए 3 कट गया जाएगा, 3 कट जाएगा बच गया इतना, और इसको अथू कर देंगे, इसको ऐसे काट देंगे बच गया इतना बस आंसर। हाँ पार्टस पर बिलियन ppb किसी विलयन के 10 घाते पे 9 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या ppb कहलाती है। ppb बराबर विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 घात पर 9, ये सूत्र है। अब देखिए छठवां मोललता क्या होता है, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोलों की संख्या n बराबर विलय का द्रव्यमान बटा में विलय का अणु भार, मोललता बराबर विलय की मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। या देखिए इसका सूत्र है ये सब, मोललता विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन मिली में गुणे 1000। देखिए m बराबर n बटा में v लीटर में और m बराबर W बटा में m बटा में v लीटर में।
देखिए ये सूत्र हो गया, यम बराबर डब्लू बटा में यम गुणे वी लीटर में। यम बराबर डब्लू गुणे 1000 बटा में स्मॉल यम गुणे वी मिलीलीटर में। प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 मिली जल में घोला गया, विलयन की गुणवत्ता ज्ञात कीजिए। देखिए डब्लू बराबर स्मॉल डब्लू बराबर इतना हो गया 5.85 हो गया, और वी 500 मिली में हो गया यम 8.5, इसका उल्टा हो जाएगा यम। तो देखिए इस कैपिटल एम बराबर मोलता बराबर डब्लू गुणे 10 घात गुणे 100 1000 सॉरी बटा में यम गुणे वी मिलीलीटर में। देखिए यम बराबर कैपिटल एम बराबर 5.85 गुणे 1000 बटा में 58.5 गुणे 500, तो 1/5 आ गया, कट जाएगा तो 1/5 आ गया। तो इसका मूलता देखिए इतना 0 में आ जाएगा। मूलता देखिए खत्म क्या है, विलायक के 1000 ग्राम मतलब 1 kg में घोलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मूलता कहा जाता है। मूलता बराबर इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, विलेय के मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में, ये सूत्र हो गया। और देखिए ये सूत्र ये कहें, मूलता बराबर यम स्मॉल एम बराबर विलेय के मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000। मूलता ये सूत्र है बराबर विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार, फिर उसके बटा में विलेय का द्रव्यमान केजी में। देखिए ये स्मॉल एम बराबर डब्लू ए बटा में यम ए बटा में डब्लू सबका डब्लू, या तो ये देखिए स्मॉल एम बराबर डब्लू ए बटा में स्मॉल ए गुणे डब्लू केजी में। देखिए प्रश्न हम बनाते हैं, पहला प्रश्न 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मूलता ज्ञात करना है। हम देखिए विलय बराबर इतना हो गया 8.5 ग्राम हो गया, विलायक देखिए 500 ग्राम हो गया, सोडियम क्लोराइड का अणु भार देखिए 23 हो गया इसका सोडियम का, प्लस क्लोरीनियम के इतना 35.5 होता है, तो ये देखिए लिखा गया है इतना, यही चीज़ें हैं। देखिए यम बराबर डब्लू ए बटा में यम ए प्लस वेट भार गुणे 1000 से गुणा कर देंगे। देखिए ये बराबर इतना इतना 2 मोल केजी में आएंगे आंसर। देखिए ये नम्रता क्या है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घोलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नम्रता कहलाता है। नम्रता बराबर इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। नम्रता बराबर इसको एन से कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन मिली में गुणे 1000, इस सूत्र है। चूंकि विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा में तुल्यांकी भार, देखिए ये नम्रता बराबर देखिए विलेय का द्रव्यमान तुल्यांकी की भार बटा में विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 1000। देखिए एन बराबर डब्लू बटा में ई बटा में भी गुणे 1000, या तो एन बराबर स्मॉल डब्लू बटा में ई गुणे 100 1000 बटा में भी लीटर में। देखिए तुल्यांकी भार देखिए अणु भार बटा में संयोजकता। प्रश्न हो गया 8 ग्राम NaOH को 100 मिली जल में घोला गया है, विलयन का नम्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है हल, विलयन का आयतन भी बराबर 100 मिली में विलेय का द्रव्यमान 8 ग्राम हो गया, और NaOH का भार इसका 23 होता है अणु भार, और सोडियम का 23 अणु भार होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 अणु भार, प्लस हाइड्रोजन का 1 अणु भार बटा बराबर 40 जोड़ेंगे तो 40 होगा। तो NaOH का तुल्यांकी भार अणु भार बटा में संयोजकता 40 हो गया है, बटा में 1 बराबर 40 आएगा। नम्रता बराबर डब्लू बटा में ई गुणे 1000 बटा में भी। देखिए एन बराबर 8 बटा में 40 गुणे 1000 बटा में 100, तो 2 आ जाएगा। देखिए ये 2 डबल जीरो कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और इसको भाग कर देंगे 4 दूनी के 8 बढ़ जाएगा 2। मोल प्रभाज क्या होता है,
एक बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए, एक घटक का मोल प्रभाज बराबर घटकों के मोलों की संख्या बटा में बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यदि किसी बिलियन में विलेय के मोल n तथा विलायक का मोल कैपिटल N, तब विलेय का मोल प्रभाज देखिए बराबर n बटा में n प्लस कैपिटल N, तो स्मॉल n बराबर W स्मॉल W बटा में स्मॉल m हो जाएगा। और देखिए कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटा में कैपिटल M हो जाएगा। ये देखिए सूत्र है, विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल W बटा में स्मॉल m और उनके बटा में स्मॉल W बटा में स्मॉल n प्लस कैपिटल W बटा में कैपिटल M हो जाएंगे। विलायक का मोल प्रभाज देखिए कैपिटल N बटा में स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। विलायक का मोल प्रभाज कैपिटल W बटा में कैपिटल M और उनके बटा में स्मॉल W बटा में स्मॉल m प्लस कैपिटल W बटा में कैपिटल M हो जाएंगे। प्रश्न पहला देखिए करते हैं। 72 ग्राम जल और 46 ग्राम C2H5OH के विलयन में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करना है। देखिए हल करते हैं। विलेय स्मॉल W बराबर 46 ग्राम हो गया और विलायक कैपिटल W बराबर 72 ग्राम। और देखिए C2H5OH का अणु भार इतना हो जाएगा, कार्बन का अणु भार 12 प्लस गुणे 2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 हो जाएगा गुणे 5 और ऑक्सीजन परमाणु भार क्रमांक इतना हो जाएगा 16 प्लस 1, तो जोड़ेंगे तो कुल 46 आएगा स्मॉल m बराबर। देखिए H2O का अणु भार देखिए हाइड्रोजन का 1 हो गया गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कैपिटल M बराबर 18 आ गया। देखिए C2H5OH के मोल प्रभाज देखिए सूत्र रख दिए हैं, स्मॉल W बटा में कैपिटल M उसके बटा में स्मॉल W बटा में स्मॉल n प्लस कैपिटल W बटा में कैपिटल M से देखिए 46 बटा में 46 हो गया और 46 बटा में 46 प्लस 72 बटा में 18, देखिए 1 बटा में इतना आ गया 5, ये कट गया। अभी इसको काटेंगे 18 काट देंगे तो 72, इतना 5 बटा में कट गया तो हम 1 बटा में 5 बराबर 0.2 आ जाएगा आंसर। H2O के मोल प्रभाज देखिए W बटा में कैपिटल M और उनके बटा में W बटा में M प्लस कैपिटल W बटा में कैपिटल M, देखिए 72 बटा में 18 हो गया और 46 ये हो गया बटा में 46 72 बटा में 18, देखिए 4 बटा में 5, तो इसका आंसर 0.8 आ जाएगा। विलयन की मोलरता व नम्रता में संबंध देखिए नम्रता गुणे विलयन का अणु भार हो गया बराबर नम्रता गुणे तुल्यांकी भार। यहाँ देखिए मोलरता बटा में नम्रता बराबर तुल्यांकी भार बटा में विलय का अणु भार हो जाएगा और नम्रता बराबर मोलरता गुणे अम्लता या क्षारीय ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। मोलरता तथा मोल प्रभाज में संबंध देखिए मोलरता बराबर विलयन का मोल प्रभाज गुणे 1000 बटा में विलायक का मोल प्रभाज गुणे विलायक का अणु भार हो जाएगा। विलेयता क्या होता है? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ को की विलेयता कहलाती है। गैसों की द्रवों में विलेयता भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। जैसे में O2 जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है जबकि कुछ अन्य गैसों जैसे CO2, HCl इत्यादि जल में घुलनशील होते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। सामान्यतः ताप दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का आयतन अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। उदाहरण देख लीजिए, गैसों की अवशोषण गुणांक देखिए हीलियम कितना है, नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, CO2 कितना है, इसका इतना